फिस्टुला इन एनो एक कनेक्शन या कम्युनिकेशन रहता है आप इनसाइड ऑफ द एनल कैनाल और आउटसाइड स्किन के बीच में। तो ये यूजुअली एनल ग्लैंड्स होते हैं कुछ हमारे एनल कैनाल के अंदर, जिनका इन्फेक्शन हो सकता है और उसमें पस बन जाता है, जो पस बाहर निकल के एक रास्ता इख्तियार करके बाहर स्किन पे आ जाता है। सो एनल फिस्टुला पेशेंट कंप्लेन करता है हमारे पास। जब एनल फिस्टुला के पेशेंट्स आते हैं तो दे कंप्लेन अबाउट पस डिस्चार्ज हो रहा है एनल कैनाल के बाहर से, या पेन रहती है उनको, या डिस्कम्फर्ट रहता है, या कुछ स्वेलिंग्स बाहर एनल कैनाल के बाहर रहती है। सो इसका डायग्नोसिस जो है वो हम यूजुअली क्लिनिकली ही करते हैं। हम एक बार इनका एग्जामिनेशन करके हमें पता चल जाता है कि एनल फिस्टुला है, और फिर एनल फिस्टुला के टाइप्स को डिटरमिन करने के लिए हमें कभी कभार अल्ट्रासाउंड या कभी एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, सो ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकी सर्जरी की से ही होती है, और सर्जरी इनका यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इन द सेंस कि जो एनल फिस्टुला की सर्जरी है इसके ये एसोसिएटेड है हाई रिकरेंस रेट के साथ, यानी ये दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या कभी कभार बहुत रेयरली दो इनकॉन्टिनेंस यानी स्टूल पे कंट्रोल या गैसेस पे कंट्रोल नहीं रह सकता है सर्जरी के बाद। लेकिन अगर आप प्रॉपरली चूज करें अपना सर्जन जिसकी एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, तो रिकरेंस के चांसेस यानी दोबारा आने के चांसेस और इनकॉन्टिनेंस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सर्जन को प्रॉपरली चूज करें। थैंक यू।